अरविंद ओझा हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय मौजूद हैं। अरविंद, पुलिस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द हो जाता है छात्रों की इस तरह की के प्रदर्शनों को सुलझाना, ऊपर से 26 जनवरी का वक्त। क्या पुलिस तक मामला आखिरकार पहुंचा या अभी भी पुलिस कह रही है कि कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गई? नहीं, देखिए, अभी कुछ देर पहले तक जो इलाके के डीसीपी हैं मनोज सिंह, उनका कहना है कि हमारे पास अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है पुलिस की मौजूदगी रह चुका, क्योंकि एक पुराना इतिहास रहा है। पिछले कुछ सालों की देखें, कुछ भी होता है जेएनयू में तो झड़प जरूर होती है और इस तरह का हंगामा जरूर होता है अगर कोई भी प्रोग्राम होता है तो, जिसको लेकर एहतियात के तौर पर पुलिस की बाहर मौजूदगी तो कम से कम होती है और सिविल ड्रेस में भी पुलिस प्रेजेंस वहां पर रहता है। लेकिन अब चूंकि हंगामा हुआ है, जाहिर सी बात सीनियर अफसर है वो जेएनयू कैंपस के अंदर मौजूद है। हालांकि जो जेएनयू का अपना जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है वो मौजूद रहते हैं और भी बीच बचाव करते हैं, लेकिन 2 बार ये आरोप लगाया गया है कि स्टोन पेल्टिंग हुई है और कुछ लकड़ी फेंका गया है, जिसके बाद जो सीनियर अफसर है वो वहां पर मौजूद है। लेकिन देखिए, एक बार लकड़ी फेंकने की बात कही गई है, एक बार स्टोन पेल्टिंग फेंकने की बात कही गई है, तो अलग अलग तरह के जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। पुलिस के पास जब कोई मामला पहुंचेगा, पुलिस तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किस तरह से हमला हुआ है। स्टोन पेल्टिंग की बात जो स्टूडेंट है कुछ वहां के वो कह रहे हैं, अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो जेएनयू छात्र संघ है वो बहुत मुमकिन है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखे, लेकिन जेएनयू में कुछ हो और हंगामा न हो अमूमन ये देखा नहीं जाता है। पिछले ट्रैक रिकॉर्ड कम से कम श्वेता हमने जो देखे हैं वो यही देखे हैं। अब पुलिस के पास किस तरह से शिकायत जाती है, पुलिस किस तरह से एक्शन लेती है, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन जो आखिरी बयान अब से कुछ देर पहले जो इलाके के डीसीपी है मनोज सिंह, उनका कहना है कि उनके पास इस तरह की कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है। अब एबीवीपी अपनी तरफ से कह रही है कि अगर हमें विरोध करना होता तो हम सुबह से हम भी विरोध प्रदर्शन कर रहे होते, लेकिन हमारी तरफ से कोई एक्शन हुआ नहीं। क्या पुलिस इस तरह की कोई बात बता पा रही है कि क्योंकि जो सीसीटीवीज लगे रहते हैं या लोग आजकल तो मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं और पत्थरबाजी चलती है तो कम से कम कुछ समय तो होती है, क्या उस तरह की कुछ चीजें हैं? क्या पुलिस के संज्ञान में है इस तरह की चीजें? नहीं, देखिए, अभी हंगामे की कुछ तस्वीरें जरूर हमें मिली हैं और जो हम देख भी पा रहे हैं कि हंगामा जरूर हुआ है और जाहिर सी बात है जिस तरह से स्क्रीनिंग की जा रही थी और उसके बाद लाइट्स भी बंद हुई जेएनयू के कैंपस की, उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। कुछ जो छात्रों के गुट हैं उन्होंने कहा कि स्टोन पेल्टिंग हुई, कुछ ने कहा कि कुछ लकड़ी फेंका गया है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो जेएनयू कैंपस के हैं वो वहां पर मौजूद है। आखिरी वक्त तक तो डीसीपी ने कहा था, लेकिन जाहिर सी बात है इस हंगामे के बाद कम से कम जो लोकल पुलिस की मौजूदगी वो जेएनयू कैंपस में होगी। किस तरह से शिकायत दी जाती है दिल्ली पुलिस को, ये भी आरोप लगा कि कुछ छात्रों को चोट भी लगी है, लेकिन किस तरह से ये दावे बहुत जरूर है, पहले भी इस तरह के दावे हुए, लेकिन क्या पुलिस के पास शिकायत आती है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी, उसका जरूर हमें इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि जो कुछ छात्रों के गुट है उनका ये आरोप है कि स्टोन पेल्टिंग हुई है। अरविंद, रहिए हमारे साथ। अक्षय भी हमारे साथ सीधे जेएनयू से बने हुए हैं। अक्षय, जो छात्र हैं वो मांग क्या रहे हैं? अब तो मोबाइल पे देख ली ना उन्होंने डॉक्यूमेंट्री। बड़ा सवाल उन्होंने पत्थरबाजी की है। बड़ा सवाल जो बार बार छात्र संघ के लोग यहाँ पे पूछकर जा रहे हैं वो यही है कि पुलिस कहाँ पर है। अभी आपको अगर यूनिवर्सिटी के बाहर के अगर हम नज़ारे दिखाएं तो यहाँ पर एक पीसीआर की वैन दिल्ली पुलिस की खड़ी भी है और ये अक्सर जेएनयू के सभी गेटों पर पुलिस की इस तरह की वैन खड़ी रहती है। हालांकि कैंपस के अंदर अभी तक पुलिस दाखिल नहीं हुई है, जो ये आरोप लगाए गए हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी है जेएनयू कैंपस के अंदर, लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये केओस की स्थिति, एक असमंजस की स्थिति यहाँ पर है, क्योंकि काफी सारे यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। किसने पत्थर चलाए, किसने पत्थरबाजी की छात्रों के ऊपर और क्यों की गई, इस बात के सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन ये पता लगाना काफी मुश्किल हो जाएगा दिल्ली पुलिस के लिए या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उनके लिए भी, क्योंकि अंधेरे का वक्त था, लाइट नहीं थी कैंपस में और ऐसे में पत्थरबाजी की गई जब वो डॉक्यूमेंट्री का एक तरह से जो टाइम पीरियड था वो ऑलमोस्ट खत्म होने की तरफ ही था, क्योंकि तकरीबन अगर 40-45 मिनट की तकरीबन डॉक्यूमेंट्री ऐसे छात्र बता रहे हैं तो
तकरीबन 35वें मिनट पर वो पत्थरबाजी की गई और उसके बाद से ही छात्र ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पत्थरबाजी की किसने दी। लेकिन सवाल ये भी है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने पहले ही वार्निंग दी थी कि आप किस तरह की स्क्रीनिंग ना करें, कोई ऑल्टरकेशन की स्थिति हो सकती है, किसी तरह से आपस में झगड़ा हो सकता है छात्रों में, तो क्यों स्क्रीनिंग की गई। लेकिन छात्रों का अभी भी यही कहना है कि जब तक पुलिस अंदर नहीं आती, इन्वेस्टिगेट नहीं करती, वो लोग छात्र गेट पर ही बने रहेंगे। श्वेता, तो पुलिस जा रही है अंदर या नहीं, कुछ उस बारे में पता है? क्योंकि अरविंद तो ये बता रहे हैं कि रिपोर्ट ही नहीं हुआ था मामला। अभी तक रिपोर्ट, जी बिल्कुल श्वेता, क्योंकि जैसे ही पत्थरबाजी हुई उसके तुरंत बाद छात्रों ने मार्च करना शुरू किया गेट पर और तब से वो लोग गेट पर ही आए हैं। अभी पुलिस स्टेशन जाकर एक कहीं ना कहीं ऑफिशियल एक एफआईआर दर्ज करानी होगी, जिससे पुलिस को रिपोर्ट मिलेगी, उसके बाद ही पुलिस एक्शन लेगी। लेकिन किसी तरह की कॉल अभी तक लगता नहीं की गई है। छात्र संघ के लोग बस अभी तक सिर्फ बयान दे रहे हैं इन सभी बातों के ऊपर, सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस क्या है। लेकिन पुलिस का भी यही कहना है कि कोई जब तक ऑफिशियली उनकी तरफ कंप्लेन नहीं जाती है, पुलिस अभी तक यूनिवर्सिटी के अंदर तब तक दाखिल नहीं हो सकती। और अगर कैंपस की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस को दाखिल होने के लिए भी जो वाइस चांसलर है उनकी परमिशन की जरूरत होती है। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ बातें की गई है यहाँ पर छात्रों द्वारा, लेकिन किसी तरह से कोई एक्शन अभी तक पुलिस का नहीं देखने को मिला है।